गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे हम बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएड में आज हम आप सभी को प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत या आवश्यक तत्व के बारे में अध्ययन कराएंगे। आप देखेंगे प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत या आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकृति के लिए, उनके जो सिद्धांत हैं या जिनके जो एलिमेंट्स हैं या जो उनकी आवश्यकताएं हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे इसमें सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, बहुत सारे तत्व को सम्मिलित किया गया है, बहुत सारे एलिमेंट को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत में बहुत सारे चीज़ों को समाहित किया गया है और इसमें इसकी जो आवश्यक तत्व हैं ये निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे प्रकृतिवाद को हम पूर्ण रूप से कब समझ सकते हैं या हम प्रकृतिवाद के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कब कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए हमें कई रूपों में या कई प्रविधियों के माध्यम से इनके तथ्य या इनके सिद्धांत को दिया गया है। ये सिद्धांत या तथ्य निम्नलिखित रूपों में वर्णित हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला सिद्धांत प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत है ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। ज्ञान और सत्य के बारे में जब तक हमें पूर्ण रूप से अनुभव नहीं होगा तब तक हम प्रकृतिवाद को पूर्ण रूप से या अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और सत्य को यदि हम पूर्ण रूप से जान लेते हैं या पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो हम प्रकृतिवाद के सिद्धांत को अच्छी तरह से या आसानी से समझ सकते हैं। प्रकृतिवाद को समझने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है और इन इंद्रियों के माध्यम से हम सत्यता या वास्तविकता या किसी क्षेत्र में जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हम ज्ञान और सत्य के बारे में जान सकते हैं और तब हम इस प्रकृतिवाद का पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमें प्रकृतिवाद का अध्ययन करने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान और सत्य के बारे में तब जान सकते हैं जब इंद्रियों के माध्यम से हमारी इंद्रियों के विकास से या इंद्रिय जनित अवस्थाओं को पूर्ण रूप से हासिल करने के आधार पर ही हम ज्ञान और सत्य का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि जो ये हमारी इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों के आधार पर ही हम वास्तविकता या सत्यता का पता लगा सकते हैं और इन सत्यता और वास्तविकता या हम इस ज्ञान के बारे में अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है और हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का अनुभव करते हैं और इस ज्ञान के अनुभव को प्राप्त करने के आधार पर हम सत्यता को प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर ही हम प्रकृतिवाद को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। हम ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। हमारे ज्ञान, सत्यता या वास्तविकता को हम तब पूर्ण रूप से समझ सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से इन्हें वास्तविक रूप में समझ लें और इस समझने के आधार पर ही हम इसका पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं या इसे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है संसार एक बड़ी मशीन है। संसार एक बड़ी मशीन से आशय है, प्रकृतिवाद कहता है कि संसार एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करता है। जैसे संसार में या इस भौतिक जगत में जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं या इन वस्तुओं के आधार पर जो संसार में कार्य हो रहे हैं या उनका विकास हो रहा है और
यही इस भौतिक जगत में, प्रकृतिवाद कहता है कि यही इस भौतिक जगत में वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और यहीं पर वे विलीन हो जाती हैं। यही प्रकृतिवाद है, यही प्रकृति है। प्रकृति से आशय है कि जो इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो जितनी भी सारी चीज़ें या सारी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं और यह पदार्थ के रूप में विकसित होती हैं और पदार्थ के रूप में कार्य करती हैं और यह फिर स्वयं विलीन हो जाती हैं, यह प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद कहता है कि संसार एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करता है। इससे आशय है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो वस्तुएं हमें पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं या जो वस्तुओं का विकास होता है या वस्तुएं विकसित होती हैं और विकसित होने के साथ साथ ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ये स्वयं इसी धरती में विलीन हो जाती हैं और इसका फिर एक अपना नया रूप ले लेती हैं। यह प्रकृतिवाद कहता है कि संसार एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करता है। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य मशीन के रूप में कार्य करता है। हम आप क्या हैं, एक मशीन है। प्रकृतिवाद कहता है कि व्यक्ति भी एक मशीन है, पदार्थ एक मशीन है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है मशीन के रूप में कार्य करती हैं। तो हम एक छोटे छोटे लेकर के या बड़े रूपों में देखते हैं तो यह विश्व, पूरा संसार एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करता है। प्रकृतिवाद कहता है कि यह पूरा ये संसार जो भौतिक जगत में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो जिनका विकास होता है, जो पूर्ण रूप में विकसित होती हैं, यह एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करती हैं। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। यह संसार में ही वस्तुएं, हमने आपको बताया इसके पहले वाले में कि वस्तुएं इसी संसार में उत्पन्न होती हैं और इसी में क्या करती हैं, विकसित होकर के उनका विकास होता है, फिर वह एक नश्वर हो जाती हैं, अर्थात वह इस धरती में विलीन हो जाती हैं। इस संसार में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं या जो भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं। इस धरती पर जो भी पदार्थ या तत्व हमें दिखता है, यह वस्तुएं प्रकृति के रूप में कार्य करती हैं या एक बड़ी मशीन के रूप में कार्य करती हैं या जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं यह एक प्रकृति की देन है। चौथा पॉइंट है, प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। प्रकृति इस संसार में कोई कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी विकास कर ले, वह उसे उसका अंतिम लक्ष्य होगा या अंत में उसे इस प्रकृति में ही आना होगा या इस प्रकृति में ही वह समाहित हो जाता है। जो वस्तुएं या पदार्थ या जो भी संसार में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, यह एक दिन इस प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। यह वास्तविक सत्ता है, यही वास्तविकता है कि विकास होना है, उसका जन्म होना है, उसका विकास होना है और उस विकास के साथ साथ उसे कार्य करना है, कार्य करने के साथ साथ उसे फिर इस धरती पर ही इसे उसमें विलीन हो जाना है। यह विलीन होना ही या उसमें समाहित होना ही यही वास्तविकता है। जो विलीन हो जाता है यह वास्तविकता है, यही वास्तविकता ही सत्ता होती है, यही वास्तविकता ही प्रकृति की सत्ता है। यही क्या है, सत्य है। यही सत्य है कि इस संसार में सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को प्रकृति में ही समाहित होना है या प्रकृति में ही विलीन होना है, यही वास्तविक सत्य है या इसी को हम वास्तविकता मानते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, पांचवा, समस्त वस्तुएं पदार्थ से उत्पन्न हुई हैं। समस्त वस्तुएं पदार्थ से उत्पन्न हुई हैं। आशय है कि जो भी वस्तु या विषय हमें दिखाई दे रही है, यह पदार्थ के रूप में उत्पन्न हुई हैं। चाहे कोई वस्तुएं हो, सामान हो
चाहे इस भौतिक जगत में जो हमें जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि जो दिखाई देती हैं, ये सारी चीज़ें प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं और इन्हें एक हम पदार्थ के रूप में समझते हैं। आप देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रकृतिवादी कहते हैं कि इसमें न अध्यापक, न पाठ्यक्रम, न विद्यालय, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। बालक को स्वयं छोड़ देना चाहिए और स्वयं से बालक का विकास होगा, यह प्रकृतिवाद कहता है। इसके माध्यम से आपको अधिक जानकारी हम अगले दिन प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।